अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, 4 के बारे में सुने। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन की भी और इंटरसेक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है मैं बताता हूं। ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, सेट दिए हुए 1 2 3 पार्ट है, आपने यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं जरा आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। पहला पार्ट जो है और लिख लूं, फिर उसके बाद में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताता हूं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उर्दू वाले इसे कहेंगे कानून मुबादला। क्या कहेंगे? कानून मुबादला। समी बेटा बातें नहीं। कानून मुबादला क्या होता है? आपने यूनियन के लिए लिखना है ए यूनियन बी। यूनियन के लिए क्या होगा? ए यूनियन, दोनों की यूनियन लेनी है। ये इक्वल होती है बी यूनियन ए के। ये आपकी कम्यूटेटिव पहली प्रॉपर्टी है यूनियन की। किसके लिए? यूनियन के लिए। आपने ए और बी की यूनियन निकालनी है और बी और ए के निकालनी है। दोनों जवाब बराबर आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप बता देंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके यूनियन के लिए। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। क्लियर है? कर लेंगे? मैं आपको बता देता हूं एक करके। आपने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी। ये आपने मालूम करनी है, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? यूनियन कैसे लेते हैं? यूनियन में हम क्या किया करते थे? दोनों सेटों को इकट्ठा करते। ए की वैल्यू लिखें पहले 1 2 3 4 5। यूनियन बी की वैल्यू 4 है, ये 4 है। 4 6 8 और 10। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें। क्या आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गया। क्लियर? अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा? बी यूनियन ए। पहले किसकी वैल्यू आएगी? बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या बनती है जी? इस लाइन को फर्ज कर लें यहां पे। बी की वैल्यू है जी 4 6 8 और 10। यूनियन ए की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 और 5। अब इनकी यूनियन लें और तरतीब से लिखें। पहले 1, फिर 2 और 3 यहां तक आ गया। 4 ये वाला या जो वो वाला, जो मर्जी समझ, 5 6 और 8। अब इसके एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट दोनों एक जैसे। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। और आप क्या कह देंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर यूनियन। क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर यूनियन। यूनियन के लिए कानून में बादला प्रूफ हो गया। अब आपने क्या करना है? इसी की क्या लेनी है? इंटरसेक्शन। जहां पे क्या आ जाएगा? उल्टा यू, यानी कि इंटरसेक्शन की अलामत। यहां पे भी कौन सी अलामत आ जाएगी? इंटरसेक्शन की अलामत। इंटरसेक्शन में दोनों चीजों में जो चीज, दो सेटों में जो चीज एक जैसे, दोनों में एक जैसा क्या है? बस, तो इसका आंसर बनेगा 4। क्लियर? इधर क्या आ जाएगा? इधर इंटरसेक्शन लेंगे तो इधर भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। बी इंटरसेक्शन ए में यहां पे आंसर सिर्फ बनेगा 4। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर एक जैसे हैं। नीचे आप लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड फॉर इंटरसेक्शन। किसके लिए? अच्छा, दूसरा पार्ट आपने खुद करना है। सुने, दूसरे पार्ट में उसने एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, दूसरा सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ। इन दोनों के लिए भी यही काम करना है। यूनियन लेनी है। और आप जरा मुझे बताएं, नेचुरल नंबर के लिए एलिमेंट कौन से होंगे? 1 3 4 अप टू सो ऑन। और दूसरा इंटीजर ही दिया हुआ ना। इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। आपने इसके लिए यूनियन और इंटरसेक्शन निकालनी है। ये पार्ट खुद करना है। उसके बाद तीसरा पार्ट है इसका, तो वो भी रियल दिया हुआ है जी।
आपके पास जो ए सेट है वो भी रियल है और पॉजिटिव। इरेशनल किधर आ गया, रियल पे कह रहा हूं, आर ये रियल की अलामत है। और बी जो सेट है वो भी कौन सा है, रियल। ए भी रियल है और बी भी रियल है। आपने इसके लिए यूनियन की वैल्यू निकालनी है और इंटर, दोनों सेट एक जैसे हो, ये वाला भी और ए भी आपके पास अगर हो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, बी भी आपके पास हो 1 2 3 4, यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यही नहीं रहेगा। यूनियन लेंगे तो यही रहेगा ना, दोनों में हर चीज एक जैसी है। इंटरसेक्शन लेंगे तब भी यही रहेगा, दोनों में क्या है, जो एक सेट में रकमे हैं वही में है, तो यूनियन यही आएगी और इंटरसेक्शन भी है। क्लियर है, लिहाजा ये दो प्रॉपर्टीज आपने इसके लिए खुद ही कर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास यू की वैल्यू दी हुई है 1 से लेकर 20 तक, इसमें और आर भी 1 2 3 4, इसका 1 8 दोनों शामिल। ये जो सेट है सिर्फ टॉप 8 नंबर है, 3 5 और कहां तक 19 तक, इसके लिए ये 3 पार्ट है। पहला जरा सुने, इसमें कहता है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ये किसका, इसके किसके बराबर जवाब आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट ये जो दिया हुआ है। और ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए। और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, आंसर क्या आना चाहिए, ए सेट। अच्छा पहले जरा सुने कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, पहला पार्ट हम हल करने लगे। कंप्लीमेंट उस दिन मैंने आपको बताया था, जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। और यूनिवर्सल सेट भी बताया था, जितने सेट दिए होते हैं उन तमाम सेटों में से जो सबसे बड़ा सेट होता है सेट, उसको यूनिवर्सल सेट हैं। अब हम पार्ट नंबर 1 करने लगे। हमारे पास यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। पहले हम कंप्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है यू माइनस, जिस सेट का कंप्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल सेट के 1 से लेकर 20, 1 2 3 4 5 6 20 माइनस ए, हमारे पास सारा है 1 3 5 7 अप टू 20। माइनस में हमारे पास जो चीजें एक जैसे काट देते हैं, इसमें मार्क्स सारे कटेंगे, 1 3 5 1 3 5 7 में है ना, कटेगा 7 के बाद 9 कटेगा, 11 13 5 17 19 लिखा वो भी। इसके पास बचा क्या, इसके पास 7 बच गए। क्या बच गए, 2 4 6 8 10 20 तक। हमें क्या निकालना है, एक एलिमेंट की यूनियन किसके साथ, एक ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। पहले ए की वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू हमारी सारे साथ 1 3 5 7 टू 9। कंप्लीमेंट की सारी जो 2 4 6 8 अप टू 20 तक। अच्छा ये के सारे ये जुफ्ट है, सारे दोनों की लेंगे इकट्ठा करेंगे तो जुफ्ट सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक। क्या जो आंसर आया ये वाला नहीं, इसमें देखें 1 से लेकर 20 तक था ना, जुफ्त सारे, हमारा आंसर बना ये है जुफ्त तक। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो आंसर आया ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ये किसके चाहिए, ये सारी वैल्यू, यही हमने प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ करना था। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली थी ये वाली, और आई आंसर में कौन सी है, राइट हैंड साइड, यूनिवर्सल साइड। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन या कुछ। अच्छा कंप्लीमेंट वाले की यूनियन है, अब कंप्लीमेंट को एक इंटरसेक्शन लेते हैं, तीसरा यहां से यहां से निशान इंटरसेक्शन का इसी तरह करेंगे, यहां से ये तीसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। इसी तरह कंप्लीमेंट निकालना है, यहां पे अलामत कौन सी आ जाएगी, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की अलामत मतलब दोनों में जो चीज
कॉमन होती है। आप जरा मुझे ये बताएं कि ये जो आपके पास एक सारे ताप इस सारे में जुफ्त है, क्या इन दोनों में कोई चीज एक होगी? होगी? कौन कौन सी चीज एक जैसी होगी? सारे ताक हैं, इसमें सारे जुफ्त हैं, कुछ भी एक जैसा नहीं है ना। ऐसा ही है, जब कुछ भी एक जैसा तो क्या जवाब आता है? खाली सर। तो कह रहा था एक ही जब इंटरसेक्शन इम्प्लीमेंट लेंगे आंसर हमारा आएगा एम। ये तीसरा, पहला और तीसरा। जी जी, इंटरसेक्शन यहां पे भी इंटरसेक्शन क्लियर हो गया बेटा। अब आता है यहां पे ए की इंटरसेक्शन लेनी है यू जी। अब ए की इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के इसकी लेफ्ट हैंड जी। ए की वैल्यू है सारी 1 2 1 3 5 7 9 अप टू 19 तक। इंटरसेक्शन हमने लेनी है इसकी यूनिवर्सल से सारे जुफ्त आ गए 1 2 3 4 5 6 8। अब इन दोनों में एक जैसा बताना आपने मुझे, ए इंटरसेक्शन यू जी। इसका जवाब कौन बताएगा? यहाँ पे लिखेगा, कौन हल करेगा? आ जा, समी हल करेगा। ए इंटरसेक्शन यू, आंसर बताना है दोनों में एक जैसा क्या है? 1 3 5 वेरी गुड 7 9 आगे डाल सारे लिखो, कहां तक जाएगा? लिखो ना। अच्छा, ये जो आंसर है मतलब है, आंसर बता ना मुझे क्या मतलब। ये जो आया है दोनों में से किसके बराबर है या एक है? ये वाली इसके बराबर है, ये बराबर है। नाम क्या है? लिखो यहाँ पे ए सेक्शन बराबर है, इस सारे का नाम क्या है? ए। तो इसका मतलब ये हो गया ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ गई? ए के। तो ये हमारे पास साइड प्रूफ होगी।